Hello guys, welcome back to my channel once again. So in this particular video I'll be talking about the latest tweet of Dr. अमित गुप्ता. ठीक है, सो जिन लोग को नहीं पता एक बार सुन लो. डॉक्टर अमित गुप्ता कुछ दिन पहले एक ट्वीट किए थे, जिस ट्वीट में उन्होंने बोला था, मतलब मेन समरी ये था कि नीट में फिजिक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, नीट में फिजिक्स नहीं होना चाहिए. सो बहुत जन इसको लेकर एग्री किए, बहुत जन डिसएग्री किए. सो आज और एक उनके तरफ से इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है, तो पूरी चीज़ को अच्छे से सुनना समझना, उसके बाद ही जाके कमेंट डाउन योर ओपिनियंस बिलो. अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन. देखो स्टार्ट करते हैं. Dr. Amit Gupta. At the moment, the level of questions asked in bio section of NEET UG are below standard, much below the AIPMT level. This is the reason of high cutoff. तो सर यहाँ पे बोल रहा है कि करेंटली नीट में जो बायो का क्वेश्चंस आ रहा है वो बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, लो लेवल क्वेश्चंस है. इसके कारण क्या हो रहा है, कट ऑफ इंक्रीज होता जा रहा है. AIPMT जैसा लेवल का क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत ही लो लेवल क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है. इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है. एंड देन क्या हो रहा है, NTA इज यूजिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स टू कंट्रोल द राइजिंग कट ऑफ. टू रॉन्ग्स टू नॉट मेक वन राइट. NTA इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, फिजिक्स का लेवल इंक्रीज कर दे रहा है, टफ कर दे रहा है, एंड ये राइजिंग कट ऑफ को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है. लेकिन ये दो रॉन्ग चीज एक को सही नहीं कर सकता. ठीक है, सर का ये मेन मुद्दा है. If the level of bio section is raised, the students will not require any additional coaching, but will devote justified time to study bio, which they do not do in present scenario, and right now they just mug up NCERT without understanding any concepts. ठीक है, देखो यहाँ पे सर बोल रहा है कि अगर बायो का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, स्टूडेंट्स विल नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कोचिंग बट विल डिवोट जस्टिफाइड टाइम टू स्टडी बायो. ठीक है, जस्टिफाइड टाइम टू स्टडी बायो व्हिच दे डू नॉट डूइंग. ठीक है, वो करेंटली ये चीज़ नहीं कर रहा है. देखिए, दे आर जस्ट मगिंग अप द NCERT विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, and moreover they spend excess time in solving physics sheets and TPP, which they find tougher as most bio students don't have maths. इसके ऑपोजिट में स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स का DPP क्वेश्चंस ये सब सॉल्व कर रहा है, और उनको ये टफ लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम बायो स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं है. अब this is done because the coaching institutes primarily thrive and earn on physics phobia among students. यहाँ पे सर बोल रहा है कि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कर रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये डर घुसा दे रहा है कि भाई फिजिक्स अगर तुमको क्लियर करना है तो इसको मतलब हमारे कोचिंग में एडमिशन लो, फिजिक्स ही तुम्हारा सब कुछ डिसाइड करता है. तो फिजिक्स को अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा. एंड ऐसे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थ्राइव एंड अर्न ऑन फिजिक्स फोबिया अमॉन्ग स्टूडेंट्स. ठीक है, अब देखो, doing justice with bio by giving it appropriate time in studies will be enough for bio preparation. ये बिल्कुल मेरे को एक हद से बिल्कुल सही लगा. Additional coaching of a magnitude as high as in case of physics will not be required. ठीक है, सिर्फ बायो पढ़ने से ही बात होगा, फिजिक्स के लिए कुछ अलग से कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा. The level of questions must be raised in relevant topics which student has to study in further medical college. The level of questions must be raised in relevant topics. सो यहाँ पे सर बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स को बायो में जो जो टॉपिक्स पढ़ना है उसका लेवल तुम हाई कर दो एग्जाम पे, उसका लेवल तुम हाई कर दो एग्जाम पे. ठीक है, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा. दिस विल ऑल्सो मोटिवेट द एस्पिरेंट्स टू स्टडी द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद मोर इंटरेस्ट एंड डिवोट मोर टाइम टू इट रेदर देन स्पेंडिंग एनर्जी इन रेस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट. ठीक है, ये बिल्कुल एक हद से बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु हैव मोर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड मेडिकल साइंस विल बी able to devote more time in the subject of their interest. ठीक है, because eventually we want those candidates to become doctors who are not just stronger in academics but also have interest in medical science. ठीक है, ये point बिल्कुल सही है. This will actually create a stronger foundation in the students who enter the medical college and will in longer terms create superior medical graduates. देखो यहाँ पे और एक important मतलब इसको थोड़ा गौर से सुनना. ठीक है, इसको Have you ever wondered why Indian doctors who are considered as one of the best in clinicals still have not contributed sufficiently for researches and development in medical science? One of the reason is weak foundation. ठीक है,
Look at USA for instance. Entry in medical studies requires a 4-year pre-med degree in subject like biochemistry or neuroscience. That's why they have stronger basic foundation and produce scientists in medical science. तो मेन मुद्दा तुम सभी को समझ में आ चुका है अभी तक. सर का पॉइंट यह है कि नीट से फिजिक्स को हटा दो. बायो में मेडिकल कॉलेज में जाके जो जो सब्जेक्ट्स बायो में पढ़ना है वो सब का वेटेज तुम इंक्रीज कर दो. ठीक है, मतलब पूरा बायो में फोकस करो. ठीक है, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, फिजिक्स का ज़रूरत नहीं है, तुम पूरा बायो में फोकस करो. ठीक है, तो अगर ये हो जाता है बाद में तो बहुत ही मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को हेल्प ही मिलेगा. ठीक है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को हेल्प ही मिलेगा. लेकिन ये सब डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर. एनटीए क्या डिसाइड करेगा, क्या नहीं करेगा, वगैरह वगैरह. ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा. अगर कुछ इम्प्लीकेशंस अगर होता भी है तो थोड़ा टाइम लेगा. अचानक से ये नहीं हो जाएगा, टाइम लेगा. ठीक है, सो ऑल डिपेंड्स ऑन एनटीए. डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस होगा. सो अगर कुछ फर्दर क्वेरीज रह जाता है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर एंड डोंट पैनिक. सो मिलता है नेक्स्ट. तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे.